जय श्री राम जी की। तो पंचकोशीय ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्राणमय कोश की। तो प्राणमय कोश क्या है? वेदों में कहा गया है प्राण ही ब्रह्म है। और जिस तरीके से आत्मा की यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होती है और फिर स्थूल से सूक्ष्म शरीर तक की होती है, तो स्थूल क्या है? यह भौतिक शरीर जो अन्नमय कोश है, और इसको चलाने वाला सूक्ष्म शरीर दूसरा जो है वो प्राणमय कोश। तीसरा इससे भी सूक्ष्म मनोमय कोश। चौथा उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश। और पांचवा अत्यंत सूक्ष्म आनंदमय कोश। वो परमानंद की स्थिति, वो प्रभु की प्राप्त करने की स्थिति, वो अहम ब्रह्मास्मि तभी घटित होगा जब आप स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा वेदों, उपनिषदों और हमारे पुराने शास्त्रों के बताए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। क्या है प्राणमय कोश? एक मनुष्य एक दिन में 21,600 सांस लेता है। 21,600 का मतलब 24 घंटे में 21,600। 21,600 को अगर 24 घंटे से डिवाइड किया जाए तो एक घंटे में 900 सांस आ रही है। और एक घंटे में 900 सांस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक मिनट में 15 सांस आएंगी। एक मिनट में यदि एक मनुष्य 15 सांस ले रहा है तो वह 100 वर्ष जीवित रहेगा। यह पूरा साइंटिफिक है। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। तो 10,800 सांस इसमें से ली जाती है लेफ्ट नासिका से, उल्टी वाली नाक से 10,800 और 10,000 वाली सीधी नाक से। तो 10,800 10,800 दोनों मिला करके टोटल 21,600 सांस हो गई। प्रति मिनट 15 सांस हो गई। अब 10,800 क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है, इसका हमारे विज्ञान भैरव तंत्र में और स्वर विज्ञान में भी इसका विस्तार से है। स्वर विज्ञान में इसको बताया गया है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। चंद्रमा नाड़ी जो है चंद्र से कंट्रोल है, इसको ईड़ा बोलते हैं। और सूर्य नाड़ी राइट वाली है, यह सूर्य से कंट्रोल है, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। एक ठंडी है एक गर्म है। तो ये 21,600 है, यानी प्रति मिनट 15 सांसें। और कहां से लिया गया, किसके धर्म से लिया गया है? धर्म ग्रंथ से। तो वेदों में इसका विस्तार से वर्णन है, उपनिषद में है, भावोपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन है, और तंत्र राज तंत्र में है, और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथों में है। इसमें और इसके विस्तार के लिए तो आपको खुद ही खोज करनी पड़ेगी, लेकिन ये 3-4 मैंने आपको उदाहरण दे देगी ये मुझे कहां कहां से लिया गया है और ये कैसे कैसे होता है। चंद्रमा की कलाओं से, यानी कि चंद्रमा की तिथियों से आधारित है ये, और सूर्य की कलाओं से। चंद्रमा की 15-16 तिथियां और सूर्य की 12 कलाएं, इनका पूरा विज्ञान है। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर और विस्तार से वीडियो बना दी जाएगी। आप केवल इसको यहाँ पर इतना ही समझें। अब इसको शरीर विज्ञान से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमारे फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ एल्वियोली होते हैं। साइंस की भाषा है एल्वियोली का मतलब छोटी छोटी थैलियां होती है जिसमें प्राणवायु जाती है। प्राणवायु उसमें जाएगी, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें प्लाज्मा है, समझ लो हम प्लाज्मा यूनिवर्स में रहते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में क्या है कि हम प्लाज्मा यूनिवर्स, यानी कि सांस जो है, प्राण जो है, वो प्लाज्मा की फॉर्म में है। उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और बहुत सारे उसमें मिनरल होते हैं। तो ये सांस के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके, श्वसन तंत्र में जाके, फेफड़ों में जाकर के ब्लड में घुल जाते हैं। इसका एक शरीर विज्ञान से पूरा है। अब ये वर्क कैसे करता है? जो भी हम सांस लेंगे तो हमारे हार्ट में अरोटा नाम की एक धमनी होती है। तो जो धमनी है वो हार्ट जब पंप करेगा तो अरोटा धमनी से लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे पूरे एक एक अंग तक प्राणवायु हमारी जाएगी। वो शुद्ध प्राणवायु है, उसमें रक्त भी शुद्ध है, बिल्कुल प्योर रक्त है। उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड सब हैं। तो एक एक कोशिका हमारी प्राणवायु से भर जाएगी, उसमें सारे मिनरल और ये सारे तत्व मिल जाएंगे। और दूसरी साइड से ये वापसी आती है, यानी शिराओं से, धमनियों से गया रक्त अच्छा वाला, और फिर वहां से वो गंदा हो गया, जो भी इसकी गंदगी है
वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, काला काला हो जाता है, वो शिराओं से फिर ऊपर वापसी आता है राइट साइड से, और वापसी आकर के वो फिर हृदय में जाएगा। हृदय में जाकर के हृदय उसको फिर पंप करेगा। पंप करने के बाद में वो फिर फेफड़े में जाएगा। फेफड़ों में जाएगा तो वहां पर उसमें प्राण वायु मिल जाएगी। प्राण वायु मिलने के साथ ही वह जो ब्लैकिश है यानी हल्का सा कालापन है उसमें, वो रेड हो जाएगा। वो फिर दोबारा से फेफड़ों से हार्ट में आएगा और हार्ट फिर पंप कर देगा लेफ्ट साइड से, और ये सर्किल 24 घंटे आपका चलता रहता है। हर सेकंड आपका ये तंत्र चलता रहेगा। तो ये इसके पीछे पूरा विज्ञान है। अब इसमें सांस का क्या रोल है? प्रति मिनट यदि 15 सांस आ रही है, हम क्या करते हैं, हमारी सांस तो वर्तमान समय तो करीब 20-25 तक आम आदमी की सांस है। इसीलिए आदमी 60-70 साल में बीमारियों से ग्रसित होकर के तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि प्राण वायु पूरी जा ही नहीं रही है। जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, आप बच्चे को सोते हुए कभी देखना, सोते हुए देखोगे तो उसका पेट ऊपर नीचे होगा, यानी नाभि उसकी ऊपर नीचे जाएगी, और हमारी हमारी ऊपर नीचे होगी नहीं। कभी चेक कर लेना कि पेट कभी ऊपर नहीं जाएगा। हमारी सांस ऊपर से आ रही है, यहाँ से नाभि के नीचे तक सांस जानी चाहिए, पेट तक, पूरे फेफड़े में, फेफड़ों के छिद्रों में भरना चाहिए प्राणवायु। क्योंकि फेफड़े में जो फेफड़ों को अगर पूरा खोल दिया जाए बाहर निकाल करके, तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर इसकी लंबाई हो जाती है, यानी 70 से 100 स्क्वायर फुट की इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इतना लंबा है इसमें, तभी तो 30 से 50 करोड़ इसमें छोटी छोटी थैलियां हैं। तो सांस ये कम धीरे 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 जो हमारे षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या, इनके द्वारा ये सांस कम होती जाती है। यानी डर के मारे, या हमें विधियां नहीं पता, या टेक्निक नहीं पता, या इस तरीके के हम अपने धर्म शास्त्रों से या हम गुरुओं से या विज्ञान ज्ञान से हम दूर हो गए हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा विज्ञान है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा मैंने आपको विस्तार से बता दिया। हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में होता है तो कहा, डॉक्टर कहते हैं कि इसको प्लाज्मा चढ़ेगा। प्लाज्मा क्या होता है कि वो ब्लड को लेते हैं, किसी स्वस्थ आदमी के ब्लड को लेकर के उसको मशीन में घुमाएंगे तो ऊपर ट्रांसपेरेंट सा एक पदार्थ आ जाएगा, वो रक्त प्लाज्मा है। और बाकी जो नीचे बैठा हुआ है उसमें प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। वो जो रह गए हैं वो दोबारा स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिए जाएंगे। जो रक्त प्लाज्मा है उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड सारी चीजें, वो एक अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दिया जाएगा, तो तुरंत जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा पूरा यूनिवर्स प्लाज्मा यूनिवर्स है। ये जितने भी लोक हैं हमारे, भू भुव स्वयं मैं जन तपय सत्यम, ये 7 लोग ऊपर के हैं। प्लाज्मा सूक्ष्म होता जाता है, ऊपर ऊपर के लोगों में जितना हम ऊपर चलते जाएंगे प्लाज्मा सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता जाएगा। ब्रह्मांड के बाहर आप जब है तब आप ऑब्जर्वर स्टेट में हैं। जब तक ब्रह्मांड के अंदर हैं तब तक आप माया में हैं। चाहे ऊपर का लोग हो, 7वां लोग भी हो, आपको नॉलेज होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मतलब मानसिक शरीर होता है वहां पर, तो सूक्ष्म शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ होगा, आनंद की स्थिति होगी। लेकिन आप मुक्त नहीं है। मुक्त जब होंगे जब ब्रह्मांड से बाहर हैं। ब्रह्मांड के अंदर आप सर्किल में हैं जन्म मरण के। जब आपका कोई भी एक भी कर्म बच गया या एक भी आसक्ति रह गई तो आप दोबारा से पृथ्वी लोक में खींच ले जाएंगे। और और यदि आप ब्रह्मांड से बाहर निकल गए, ऑब्जर्वर स्टेट में आ गए, तब आप ब्रह्म हो गए, तब हम ब्रह्मास्मि घटित होगा। उसके ऊपर विस्तार से आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो ये तो आपने इसका पूरा प्राणमय कोश का विज्ञान समझ लिया। अब हम क्या करें? हम कैसे करें? क्या वो टेक्निक है? बड़ी आसानी सी टेक्निक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो क्या करें? कुछ जो चीजें आपको पता ही है कि अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम यानी कि लेफ्ट नाड़ी, इड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस में आएगी, तब आपके बीच की सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 मिनट करें, और 10 मिनट ही गहरी सांस का अभ्यास करें। सांस नाभि के नीचे तक आनी चाहिए। लोग बात गलत सांस लेते हैं, प्राणायाम भी गलत करते हैं। सही तरीका यह है कि जब आप गहरी सांस लें
तो आपका पेट फूले, छाती नहीं फूलेगी, और सांस इतनी गहरी जाए, इतनी गहरी जाए नाभि के नीचे तक कि अब एक बूंद भी ना बचे कि अब और ले सकता हूं मैक्सिमम। और फिर धीरे धीरे उस सांस को आप बाहर निकालें। जब बाहर निकालें तो आपकी नाभि कमर से लग जाए, पेट पूरा पिचक जाए, अब एक बूंद भी इसमें बचे ना। ये एक सांस हुई। या तो इस तरीके की 20 सांस लेने का रोज अभ्यास करें, या आप 10 मिनट गहरी सांस का अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने के बाद में आप ये 1 महीने तक करें या 15 दिन तक, हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। उसके बाद में जब आपका फेफड़े थोड़ा एक्सपेंड होने लगेंगे, थोड़ा खुलने लगेंगे, तब आप इसमें कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका 1:4:2 है। यानी कि आपने अगर 5 सेकंड गहरी सांस ली और उसको 5 चौक 20, 1:4 हो गया ना, तो 5 से चौक 20, 5 4 गुना तक उसको रोका, 5 सेकंड में लिया, 20 सेकंड में उसको छोड़ा, वो रोका, और 10 सेकंड में उसको छोड़ा। 5 सेकंड में लिया, 20 सेकंड रोका, 10 सेकंड में छोड़ा। 1:4:2 का अनुपात ये एक आदर्श अनुपात है, और वो स्थिति के अनुसार होता है कि जिसकी जैसी अच्छी स्थिति है तो इसमें रेशो अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग बताई है, लेकिन ये आदर्श स्थिति है। और इसका जितना अभ्यास करते जाएंगे रोकने का, कुंभक करने का, उतना उतना आपके चेहरे पर तेज आता चला जाएगा, आपके रोग दूर होते चले जाएंगे, आपको नॉलेज चेतना बढ़ने लगेगी, क्योंकि उसमें मिनरल भी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, और अमीनो एसिड है। सब कुछ प्राण में है, प्राण ही ब्रह्म है। तो जब इसको अंदर आप लगातार अभ्यास करेंगे तब आप में वो चीजें उपस्थित होती चले जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैंने बताया है कि अन्नमय कोश की यात्रा शुरू की है। अन्नमय कोश में जो चीजें बताई हैं कि मिनरल आप में पूरे होने चाहिए। मान लिया आप मिनरल है नहीं, अगर आपके शरीर में आयरन नहीं है, आयरन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा, आप लोहे को खुली हवा में छोड़ दो, ऐसे ही कुछ दिन में उसमें जंग लग जाती है, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन से मिलकर के जंग लग जाएगी। तो लोहा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। यदि आपके रक्त में ऑक्सीजन ही नहीं है, जब आपके रक्त में लोहा ही नहीं है, जब लोहा नहीं है तो आज कितना ही आप लेते रहो प्राण वायु ऑक्सीजन, फर्क ही नहीं पड़ने का कुछ भी। तो लोहा होना आपके रक्त में जरूरी है। पूरा बिल्कुल खत्म नहीं होता, लोगों के शरीर में आयरन कम हो जाता है, जैसे एनीमिया वगैरह की और कमजोरी की और चक्कर आने की दिक्कतें होती हैं। तो आयरन युक्त पदार्थ लें, पालक लें, वो सारा लें, वो अन्नमय कोश में सारा बताया गया। तो जब ऑक्सीजन जब ही आप ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि कम अगर लोहा है तो आपको बहुत महीनों लगेंगे उसे प्राप्त करने में। लेकिन यदि आप अन्नमय कोश को बिल्कुल ठीक करके चल रहे हैं, आप मिनरल पूरा ले रहे हैं, तब आपको सारी चीजें, क्योंकि वो मिनरल जो ले रहे हैं वो मिनरल में नॉलेज है, और जो सांस में है, प्राण में है, उसमें भी नॉलेज है। उसमें ये ना सोचें कि केवल प्राण ही है, प्राण के साथ में लाखों करोड़ों आत्माएं भी अंदर प्रवेश कर रही हैं। इसके अगली वीडियो में विस्तार से इसमें बताया जाएगा। अभी आप केवल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही समझें कि जो चीजें बताई गई हैं, इस अभ्यास को रोज करना चालू कर दें। तो एक तो आपको इसमें साइंस पता लग गया कि कैसे काम करता है, और दूसरे ये पता लगा कि ये हवा में नहीं है, सब वेदों से, उपनिषदों से और तंत्र विज्ञान से लिया गया है। 2 चीजें हो गई। तीसरा, शारीरिक विज्ञान और उसका साइंटिफिक कारण क्या है, ये सारी चीजें पता लग गई। तो जब आपको जानकारी हो जाती है तब आपको उसमें श्रद्धा बढ़ती है। अंधभक्ति नहीं है ये विज्ञान है। तो विज्ञान हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है। तो इसको आप अपने जीवन में प्रयोग करना चालू करें, और जैसे जैसे प्रयोग करेंगे वैसे वैसे ही चेहरे पे तेज आएगा, ज्ञान आएगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपका आभा मंडल पूरा प्योर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए इंतजार करें। कल एक बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली आपकी वीडियो आएगी प्राण पे। लगातार कम से कम कई एपिसोड आएंगे, वो प्रभु इच्छा तक है कि वो कितने आएंगे, लेकिन कई सारे आएंगे, और वो बड़े बड़े होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, जो चीजें हमें आज तक किसी ने बताई नहीं,
वो आपको विस्तार से और साइंटिफिक बताए जाएंगे कि प्राण वर्क कैसे करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।